पश्चिम बंगाल। ये मछली कहाँ के है? पश्चिम बंगाल के। कहाँ के है रे? पश्चिम बंगाल के। तेल लगाने के लिए रेडी रहता है ना? अरे तेल लगवाने के लिए रेडी रहता है ना? तो याद है, कोंडा रेडी पलित तेलंगाना दक्षिण भारत के सौर ऊर्जा से संचालित पहला गाँव है। क्लियर? नागी कोई नामक समुद्री केकड़ी की नई प्रजाति के खोज कहाँ हुआ? गोवा में। कहाँ हुआ? गोवा में। कहाँ हुआ लल्ला? गोवा में, है ना? कर की छपगारस नागी की, छपगारस नागी के नामक समुद्री केकड़ी की नई प्रजाति के खोज कहाँ हुआ? गोवा में। कहाँ हुआ? गोवा में। याद रखना है ना। पेज नंबर 38 निकाल ले रहा बाबू। देख, ब्यूटी बरगाभी में, याद रखना कर कि ब्यूटिश बरगाभी में, है ना, ब्यूटिश बरगाभी में नामक नई ज्वारीय मछली के खोज कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल। ये मछली कहाँ के है? पश्चिम बंगाल के। कहाँ के है रे? पश्चिम बंगाल के। कर कि ब्यूटिश बरगाभी में, ब्यूटिश बरगाभी में नामक नई ज्वारीय मछली के खोज कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल। कौन बंगाल? पश्चिम बंगाल। उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख की खोज कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। कर कि उड़ीसा के गजपति शासकों से, उड़ीसा के गजपति शासकों से, याद रखिएगा, उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख का खोज कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख का खोज कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। याद रखना, केरल के बेसिलस सर्टिलिस, है ना, केरल के बेसिलस सर्टिलिस, कह रहे सर्टिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। कौन? केरल, है ना। सुन, फूलों के पौधे की एक नई प्रजाति स्ट्रोम्बोबिलेंथिस अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजा गया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि फूलों के एक नई प्रजाति, फूलों के एक नई प्रजाति, याद रखना क्वेश्चन पूछेगा फूलों की एक नई प्रजाति का नाम क्या है? एस्ट्रोबिलेंथिस, एस्ट्रोबिलेंथिस, एस्ट्रोबिलेंथिस। याद रखना, फूलों के पौधों की नई प्रजाति का नाम क्या है? एस्ट्रोबिलेंथिस। कौन बिलेंथिस? एस्ट्रोबिलेंथिस अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजा गया। कहाँ खोजा गया? अरुणाचल प्रदेश में, है ना। आवारा कुकुर के समस्या से निपटने के लिए पंजाब राज्य ने अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है। याद रखिएगा, आवारा कुकुर है। कैसा कुकुर है? आवारा कुकुर। आवारा कुकुर के समस्या से निपटने के लिए पंजाब राज्य ने अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है। याद रखिएगा, कर कि आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए पंजाब सरकार, है ना, अगर जॉब नहीं लगेगा तो आवारा कुकुर लेखा घूमेगा। अगर जॉब नहीं लगेगा तो कौन कुकुर लेखा घूमेगा? आवारा कुकुर, है ना। तो कह रहा है कि आवारा कुकुर के समस्या से निपटने के लिए पंजाब राज्य ने अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया। क्लियर है? चलाने दे। राजस्थान के कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, है ना। राजस्थान के कुंभलगढ़, राजस्थान के कुंभलगढ़, है ना, कर कि राजस्थान के कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। याद रखना, राजस्थान के कौन गढ़? कुंभलगढ़। राजस्थान के कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। इस बात को याद रखिएगा। कह रहा है कि नेट सही करना है, बफरिंग कर रहा है, सही करो। चलिए आगे देखिए। जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में सोनम वांगचुक को शामिल किया है। याद रखना, ये क्वेश्चन बढ़िया है, बहुत अच्छा है ना। देखा ना, नेटवर्क सही करो जल्दी। हाले जेल भी गया है, चलता सुना। जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के शामिल किया गया। किसको? सोनम वांगचुक। कौन वांगचुक? सोनम वांगचुक। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार सहज समृद्धि संगठन को मिला, है ना। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां, याद रखिएगा, 31वां डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला? सहज समृद्धि को। किसको मिला? सहज समृद्धि को। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला? सहज समृद्धि को। किसको? सहज समृद्धि संगठन को। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हो गई? मध्य प्रदेश।
है ना। चीता तोरा जंगल के बीच में मिलेगा ना, मध्य में मिलेगा ना, आरी मिलेगा कि मध्य में, मध्य में, याद रखिएगा। तो कर कि भारत की पहली चीता सफारी कहाँ खोजी गई? मध्य प्रदेश। कहाँ खोजा गया? मध्य प्रदेश में, याद रखना इस बात को। चलाएंगे देख, केरल देश का पहला राज्य है जिसने केंद्रीय वन्य जीव और संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया। कौन है बबुआ? केरल। केरल देश का पहला राज्य है जिसने केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक किया, याद रखिएगा। भारत में पहली बांस आधारित रिफाइनरी, भारत में पहली बांस आधारित रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क गुवाहाटी विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया, याद रखना। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी, कहा कि भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क। कौन नेटवर्क? द वल्चर नेटवर्क, है ना। कह रहा है कि भारत की, किसका रे बबुआ? भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क गुवाहाटी विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया। पोलावरम, मलकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 जिले आंध्र प्रदेश राज्य में बनाए गए। पोलावरम, मलकापुरम, पोलावरम, मलकापुरम, पोलावरम, मलकापुरम, पोलावरम, मलकापुरम और मदनपल्ले। कौन पल्ले? मदनपल्ले 3 जिले आंध्र प्रदेश राज्य में बनाए जाएंगे। तो देखना, PPM, PMM, MMP, 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 तैयार रखना। B से पोलावरम, M से मलकापुरम और M से मदनपल्ले नामक 3 जिले कहाँ बनाए गए? आंध्र प्रदेश राज्य में। कौन राज्य में? आंध्र प्रदेश। पोलावरम, मलकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 जिले कहाँ बनाए गए? आंध्र प्रदेश में। कौन प्रदेश में? आंध्र प्रदेश में। मुखी 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली चीता बनी है, याद रखिए। कौन है बबुआ? मुखी। कौन? मुखी। मुखी 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता बनी है, याद रखिएगा। कहा कि उड़ीसा राज्य के पुरी और सोनापुर बीच को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है ना। तो पूछता है पुरी और सोनापुर बीच कहाँ है? उड़ीसा राज्य। पुरी और सोनापुर बीच कहाँ है? उड़ीसा। पुरी और सोनापुर बीच उड़ीसा, पुरी और सोनापुर बीच उड़ीसा, पुरी और सोनापुर बीच उड़ीसा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान IUCN द्वारा प्रकृति विश्व धरोहर स्थलों की अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय उद्यान बना है, याद रखकर। थोड़ा सा पूछेगा, IUCN द्वारा प्रकृति विश्व धरोहर स्थलों की अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन उद्यान? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन उद्यान है बबुआ? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलाएंगे देख, कटिहार, है ना, कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को बिहार का 6ठा रामसर घोषित किया गया, सही है ना। कटिहार में स्थित कौन झील? गोगाबिल को बिहार के कौन सा? 6ठा रामसर साइट झील के। हाँ, यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ को रचनात्मक पाक कला का शहर, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया, याद रखिएगा। यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ को, यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ को, यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ को रचनात्मक पाक कला, कौन कला? रचनात्मक पाक कला शहर में क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया। कौन सिटी? क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी से घोषित किया गया। किसको? याद रखना, उत्तर प्रदेश के लखनऊ को, उत्तर प्रदेश के लखनऊ को, याद रखिएगा। पेज नंबर 38 है बाबू, है ना, पेज नंबर 38 है, SPD के पेज नंबर 38 है ना। चलाएंगे। यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ को रचनात्मक पाक कला शहर, क्रिएटिव सिटी गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया। कुवैत के दिलमुन सभ्यता के 4000 साल पुराना मंदिर खोजा गया, याद रखना। कुवैत के दिलमुन सभ्यता, कौन मूल सभ्यता? दिलमुन। कुवैत के दिलमुन सभ्यता के 1000 साल पुराना, 4000 साल पुराना, 1000 साल पुराना, 4000 साल। कुवैत के दिलमुन सभ्यता के 1000 पुराना, 4000 साल। कौन है? 4000 साल पुराना मंदिर को खोजा गया। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य बना। पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य कौन है? आर्मेनिया। कौन मेनिया? आर्मेनिया। महाराष्ट्र राज्य के 5 समुद्री तटों श्रीवर्धन, नौगांव, पारानाका,
गुहागर और लाडगढ़ समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। इस बात को याद रखिएगा। महाराष्ट्र राज्य के 5 को समुद्री तट, महाराष्ट्र राज्य के कौन समुद्री तट? 5 को, है ना। ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया, है ना। याद रखना, भारत का एकमात्र मध्य ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है, जहां 20 साल बाद क्या हुआ? विस्फोट हुआ। कौन साल बाद विस्फोट हुआ? 20 साल बाद विस्फोट हुआ। ठीक ना बाबू? तेल लगाने के लिए रेडी रहता है ना? अरे तेल लगवाने के लिए रेडी रहता है ना? याद रख, कोंडा रेडी पलित तेलंगाना दक्षिण भारत के सौर ऊर्जा से संचालित पहला गाँव है। क्लियर? चल आगे देख। हाल ही में बिहार के गोकुल जलाशय बक्सर और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण का रामसर स्थल घोषित किया गया। क्लियर है? आगे देख। हिमाचल प्रदेश स्थित कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। इस बात को याद रखिएगा, है ना। सुने बाबुआ, एक बार तू विकास से रखवा दिया, ठीक बना। अरे करी करे चारों आदमी जे जहाँ बैठा रहे वो चपोत के जाएगा, ठीक ना। अरे हमरों के संगे लेके चलो सर, शर्म नहीं आता? तू लोग भाग जाता है भैया, 4 घंटा बोलबो करता है, पीछे पीछे अकेले आते हैं मौका के। हिमाचल प्रदेश कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व विश्व नेटवर्क में क्या किया गया? शामिल किया गया। आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमाला हिल्स को, एरामट्टी दिवालू को यूनेस्को के संभावित सूची में क्या किया गया? शामिल किया गया, है ना। इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी का मान्यता मिला। याद रखना, इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी का मान्यता मिला। चर्चा में रही हिल्सा मछली बांग्लादेश का राष्ट्रीय मछली है ना। चर्चा में रहा हिल्सा मछली कहाँ के है? बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। मिजोरम में सिम्थोपिस लेप्टोफिआटस नामक सांप की नई प्रजाति खोजा गया। कहा कि सेमीथोपिस लेप्टोफिआटस नामक सांप की नई प्रजाति कौन खोजा है? मिजोरम। पीओ चिदम्बरम बंदरगाह हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बना। कौन है बाबुआ? पीओ चिदम्बरम। कौन चिदम्बरम? पीओ चिदम्बरम, है ना। क्या बतिया रहे रे? क्या बतिया रहे? जैसलमेर में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के खोज हुआ। 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के खोज कहाँ हुआ? जैसलमेर में। कहाँ हुआ? जैसलमेर में। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। इंदौर ने 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। कौन? इंदौर। कौन है बबुआ? इंदौर। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता जैसी बिल्ली की 8 प्रजातियों का संरक्षण करना है। आगे देख, है ना। ओकरा के कर ले 7 प्रजाति। कौन प्रजाति? 7। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बना। कौन? करा कि भारत ना। करा कि भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बना। कौन है बाबुआ? भारत। आगे देख, एशिया के सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला का निधन कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के पन्ना में। मध्य प्रदेश के पन्ना में। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर। भारत का अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? 22 मई 2025 को पर्यावरण मंत्रालय के तत्वावधान में उदयपुर राजस्थान में किया गया। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में खोला गया। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खोला गया? नोएडा में, है ना। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खोला गया? नोएडा में। कहाँ खोला गया? नोएडा में। सिमलीपाल उड़ीसा भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना। सिमलीपाल जो उड़ीसा में है, ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना। मानव में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुटाला शिलालेख कहाँ पाया गया? कर्नाटक में। गुटाला शिलालेख कर्नाटक। गुटाला शिलालेख कर्नाटक। यूथालिया मलकाना नामक तितली कहाँ खोजी गई? अरुणाचल प्रदेश में। यूथालिया मलकाना नामक तितली कहाँ खोजी गई? अरुणाचल प्रदेश में। यूथालिया मलकाना नामक तितली कहाँ खोजी गई? अरुणाचल प्रदेश में। हरियाणा ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा स्थलों निकाथल और टिगराना को
संरक्षित पुरातत्व स्थल घोषित किया। जाना किसी को नहीं है, क्वेश्चन पूछ के जाएंगे, बस समझ में। नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। बोत्सवाना से 8 चीते, मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य स्थल, कर्नाटक गांव स्तर पूरा स्वच्छ सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला है।